कल क्या टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, कल खत्म किया था एक टॉपिक कंप्लीट किया था स्टेट्स की फॉर्मेशन का, कैसे बने राज्य। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में स्टार्टिंग में कोई राज्य नहीं थे। राज्य पहली बार कब बना, कौन सा राज्य था, फिर किसको कहा कि आप एक रिपोर्ट बनाओ, फजल अली कमीशन। कितने मेंबर थे इसमें, 3, फजल अली, पणिक्कर, कुंजरू। इन तीनों ने रिपोर्ट दी 1955 दिसंबर में, जिसके ऊपर डिस्कशन चला 56 में, और तब कितने स्टेट सामने आए, 14, और कितने यूटी बने, 6। तुम सब जानते हो ये 14 स्टेट क्या क्या थे बताना, AABB, JK, MMM, OPR, U, वेस्ट बंगाल। AA मतलब असम, आंध्र प्रदेश, B मतलब बम्बई और, हाँ क्योंकि बंगाल तो पीछे गया तो ये बिहार है, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। ये 14 थे, और 6 यूटी भी हमें पता है। एक दिल्ली थी, एक दिल्ली, हिमाचल, अंडमान निकोबार, लक्काद्वीप, मणि और त्रिपुरा। फिर समय बीता, इनमें से कुछ चेंज कर दिया, कुछ तोड़फोड़ कर दी ना। सबसे पहला कौन सा स्टेट इनके बाद बना, 15th, 16th, 17th, 18th। तुम जानते हो कौन सा है ये, गुजरात, ये नागालैंड, ये हरियाणा, और फिर हिमाचल प्रदेश। 19, 20, 21 भी तुम्हें पता है। मेघ, त्रि, मणि को उल्टा कर देना ना। सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट बना, तेलंगाना। किससे अलग करके बनाया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, और ये बना है 2014 में। ठीक है, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब लोग फोकस रखना, अगले पूरे एक हफ्ते तक जो क्लास चलेगी वो आज की क्लास का बेस काम आएगा। वहाँ आज की क्लास समझ में आई तो वो क्लास समझ में आएंगे अगले पूरे वीक के। ध्यान से बोर्ड पे देखो। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट अपने देश की बात करने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सब कहते हैं इंडिया का पार्लियामेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संसद। पहले एक बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों को आपकी क्लास में भी नहीं पता कि विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये सब एक जैसी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हारा मेंटल लेवल इतना बढ़ जाना चाहिए कि तुम्हें अपने देश को समझना चाहिए। अब तुम वो स्कूल के बच्चे नहीं हो कि कुछ भी लिख दिया काम चल गया, नहीं। अब ध्यान से देखो, 2 तरह से तुम्हारा देश चलता है। एक तो पूरा नेशनल लेवल पे तुम्हारी सरकार चलती है, अभी संसद को छोड़ के पहले इस पे ध्यान देना। एक तो नेशनल लेवल पे हमारी सरकार चलती है, और एक स्टेट लेवल पे। लोकल लेवल की पंचायत की बात अभी नहीं करेंगे। नेशनल लेवल की जो सरकार चलती है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बातें करते हैं। जब भी कभी नेशनल गवर्नमेंट की जिक्र करेंगे तो कभी लोकसभा के मेंबर का नाम आएगा, कभी राज्यसभा, कभी राष्ट्रपति। जब स्टेट की बात करते हैं ना, तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, या जिसे आप कहते हैं राज्यपाल, ये इसे आप कहते हैं राष्ट्रपति, इनका जिक्र करते हैं। तो पहले बेसिक बात तो यह है कि विधानसभा बहुत छोटी चीज़ है, लोकसभा बहुत बड़ी चीज़ है। लोकसभा किस लेवल पे काम कर रही है, जबकि विधानसभा स्टेट। इनके ही छोटी बहनें हैं ये। लोकसभा के छोटे बहन को कह देते हैं विधानसभा, राज्यसभा की छोटी बहन को विधान परिषद, और राष्ट्रपति के छोटे रूप का ही नाम मान लो राज्यपाल। वो हर स्टेट में है, ये पूरे देश में एक एक हैं। अब आपके देश में जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, पहले इसको जानेंगे समझेंगे, फिर कभी इनकी बात करेंगे। ये समझ में आ गया तो ये बहुत बच्चों का खेल है। तो हम संसद से शुरुआत करेंगे। संसद के 3 पार्ट्स हैं। संसद देश के लेवल पे काम करती है, और इसके 3 पार्ट्स में 2 तो हाउसेज हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा, और एक है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कोई भी आदमी, कोई भी औरत हो सकता है। इसके लिए कोई इनमें से नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बाहर का आदमी है। लोकसभा का कोई इंसान अगर राष्ट्रपति बन गया तो वो लोकसभा को छोड़ देगा। ये सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट है इंडिया की। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर कोई है ही नहीं। पीएम भी इसके नीचे, क्योंकि पीएम तो यहाँ है, या फिर यहाँ से बनेगा। इस आदमी की बराबरी पर आपके देश में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ बहुत लोग बैठते हैं, 543, 543। यहाँ बैठते हैं 245। यहाँ हमेशा एक ही रहेगा, अब तक तो एक ही रहा है, मेल फीमेल कोई भी रहेगा एक ही। इस 545 को कैसे बनाते हैं, 530, अगर एग्जैक्टली कहूँ 545 को पहले कितना बढ़ा सकते हैं तो 550 कर सकते हैं। तुम्हारी बुक्स में तुम 552 पढ़ के आते थे, कारण 2 एंग्लो इंडियन, अभी मैं उसके बारे में डिटेल से बात करूंगी। ये 245 से हो सकते हैं 250, लेकिन ऐसा पॉसिबल तब है जब आप किस पे कब्जा कर लें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, जो कि मजाक नहीं है। पीओके इतना आसान नहीं है भाई। कश्मीर के उस हिस्से को लेने का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना, और बड़े लेवल पे। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि हमें पाकिस्तान से हम इसको छीन पाए, बचा पाए, तो हमारे 7 MP आएंगे लोकसभा में और 5 MP आएंगे राज्यसभा में। पर अभी नहीं है ये कभी आएंगे तब बात करेंगे। फिर भी एग्जामिनर चाहे तुम्हें टेस्ट करना तो वो कह देगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम संख्या राज्यसभा की कितनी हो सकती है, 250, और लोकसभा की 550। अब ये 550 प्रेजेंट में नहीं है। 543 कैसे बना है इसके बारे में जानना जरूरी है, और 550 कैसे बन सकता है ये भी जानना चाहिए। क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए। इसको बनाने का तरीका ये है, 550 + 20। पहले 2 साल पहले तक हम यहाँ +2 भी पढ़ते थे। ये +2 एंग्लो इंडियन, अब ये बार बार आएगा, दुखी करेगा, इसको जान लो क्या है ये एंग्लो इंडियन। किसी भी विदेशी ने, अंग्रेज ने या पुर्तगाली ने या डच ने या फ्रांसीसी ने जो आपके यहाँ आए, किसी आदमी ने अगर किसी महिला से शादी की, किसी औरत से शादी की जो कि इंडियन थी, हम इंडियंस की एक मान्यता है कि पति का जो
जात पात है उससे औरत की आइडेंटिटी मानते हैं हम। तो अगर किसी इंडियन औरत ने शादी कर ली विदेशी से और वो यहीं रह रहे हैं तो उनका ग्रुप कहलाएगा एंग्लो इंडियन। यानी कोई भी अगर मान लीजिए कोई संतान है इनकी, कोई इनका बेटा बेटी है, उसके या तो पिता विदेशी हो या दादा, तो उस बच्चे को भी कहा जाएगा ये कौन से ग्रुप का है, एंग्लो इंडियन। इसके पिता विदेशी हैं, इसकी माँ भारतीय है। एंग्लो का मतलब विदेशी, आंगल, तो आंगल भारतीय, एंग्लो इंडियन। माँ का नाम पीछे है, माँ की जो पहचान है, और पिता की पहचान आगे। आपके देश में जब आजाद हुआ तो लाखों की संख्या में एंग्लो इंडियन थे, बहुत लोग गए ही नहीं, बोले इंडिया ही ठीक है यहीं रहेंगे। बहुत सारी औरतों से शादी उन्होंने कर ली और फिर ये कम्युनिटी बन गई। लेकिन 1947 से आजादी के बाद से आज 2022 में बैठे हो, 75वां साल है ना ये, हमें आजाद हुए 75th ईयर पूरा हो जाएगा। इन 75 सालों में मान लो कोई बच्चा उस टाइम पैदा भी हुआ था जिसकी माँ इंडियन थी, पिताजी उसके विदेशी, और उसके पिताजी यहीं थे, दादा यहीं थे, अब तक 100% वो बाप दादा तो मर गए होंगे। भाई अगर बच्चा पैदा हुआ था 47 में तो वो 75 का हो गया, उसके दादा परदादा मर नहीं गए होंगे। तो क्या अब जरूरत है इस ग्रुप को आगे बढ़ाने की? ये तो खत्म हो गया, क्योंकि जो बच्चा जन्मा था उसका नाम एंग्लो इंडियन था, फिर उसने जिससे शादी की वो कोई विदेशी थोड़ी था, उसका ब्लड तो इंडियन माना गया ना। अब इनकी कितनी सारी आगे पुश्तें आ गई, तो अब ये कहा गया कि क्या जरूरत है इस नाम को आगे बढ़ाने की, एंग्लो इंडियन। जब थे तो हमने बना लिए। इसीलिए पिछले से पिछले साल 2019 में इनफैक्ट इस पे काम हुआ था, रिजल्ट 2020 में सामने आया। आपकी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के एक कायदे से तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की उस बुक में चेंज किया, और ये 104वां संविधान संशोधन था जो 2020 में हुआ। इस किताब को आप जब भी बदलते हैं आप उसको एक नंबर दे देते हैं। इस किताब को आज तक आपने 105वां संशोधन करके बदल चुके, मतलब 105 बार आपने किताब में बदलाव किया। तो जो 104th टाइम बदलाव किया ना 2020 में जनवरी में, इसमें आपने कहा आज के बाद हम इंडिया में किसी एंग्लो इंडियन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर ये रह रहे हैं, कुछ ने कहा जी रह रहे हैं, अभी रह रहे होंगे, मना नहीं कर रहे, इलेक्शन में खड़े हो, तुम्हें लोग पसंद करें, चुनाव जीत जाना, फ्री की फोकट की सीट हम तुम्हें दो नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी जो वो थे ना लोग, वो सब खत्म बराबर हैं। तो अब ये 2 एंग्लो इंडियन जो पहले आ जाते थे अब ये कभी नहीं आएंगे। जब आपने ये किया ना, इसके साथ साथ आपने अपने लिए भी लिखा कुछ। क्या हमने लिखा? हमारे देश में SC की जो सीट्स हैं, ST और ST की, पता है ना सबको, ये SC मतलब शेड्यूल और ST मतलब ट्राइब्स। ये शेड्यूल कास्ट जो होते हैं और शेड्यूल ट्राइब ये एक ही है या अलग अलग? शेड्यूल कास्ट तो हम ही लोगों में से तो हैं, हमारे ही गांव में रहते हैं, कोई अलग नहीं है। हमारे जैसी शक्लो सूरत, हमारे जैसी हाइट हेल्थ, हमारे जैसा खान पान, ये हम जैसे ही हैं। बस इनको पुराने टाइम में क्योंकि उतने मौके नहीं मिले, ये उस हिसाब से पढ़ लिख नहीं पाए, लोगों ने इनको परेशान किया, ये दलित थे। लेकिन इनमें और हमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इनकी अगर बात करूँ तो इनका तो घर परिवार ही कहाँ है, जंगल। तो ये लोग तो पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, कहीं प्लेन्स के आगे जंगलों में यहाँ रहा करते थे। इनका रहन सहन हमसे अलग, खान पान, बोली, पहनावा, भाषा, इनका सब कुछ हमारे जैसा। हम सब एक है, इतने मिक्स है, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अगर कोई वेल ऑफ हो ना, खाते पीते घर का, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो तो भाई गरीब है तो तुम कह दोगे कि हाँ ये होंगे, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। ये सेम है आम जनता जैसे, ये अलग हैं। लेकिन इनको भी परेशान खूब किया और इसीलिए इनके लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी। आपने इनको आरक्षण दिया था, इनकी सीट्स को आरक्षण दिया लोकसभा में। SC की 84 सीट और ST की 47 सीट्स आपने फिर से कंफर्म कर दी अगले 10 सालों के लिए। 2020 में आपने इस अमेंडमेंट से उनको तो खत्म किया, लेकिन इनके आरक्षण को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया? 10 साल। अब आने वाले 2030 तक ना SC की सीटें कोई घटा सकता, ना ST की। ये प्रावधान पहले से आपकी सरकार ने कर दिया। कौन से नंबर पर? ये लोकसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। तो 10 साल के लिए उनकी सीटें अगले 8 साल के लिए सेफ हैं। इन्होंने की थी 2020 में, 2 साल बीत गए। तो अब अगर देखें प्रेजेंट में तो 543 और 550 दो हमने हटा दिए। इस 543 को बनाने का तरीका क्या है? 530 जमा 20, इसका बता रही हूं पहले। अब इस 530 में से तो सारी आती हैं 530, इसमें से कम आती हैं 13 आती हैं, 7 वो कौन से इलाके की हैं? PO के। तो प्रेजेंट में पूछेंगे तो ये आंकड़ा है, लेकिन हो सकता है ये वाला भी आंकड़ा, अगर कौन सा हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ, तो प्रेजेंट में UT की 7 सीटें कम हैं। जो ये कश्मीर का इलाका है ना आपका, इसका ये वाला हिस्सा जहां 4 बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, ऐसे 4 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, लाखों की आबादी है। अगर कभी आपका कब्जा हुआ अपने हिस्से पर वापस, तो यहाँ लाखों की आबादी को रिप्रेजेंट करने कितने MP आएंगे? 7। ये बैठेंगे लोकसभा में। ये सब मिलकर कितने MP भेजेंगे? 5। जो कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा। तो 12 MP आएंगे अगर कभी आप किस हिस्से पर अपना कब्जा जमा पाए? PO के पर प्रेजेंट में तो नहीं आते ना। तो प्रेजेंट में पूछें तुम्हें ये वाला टिक करना है, 543 वाला। और कितना हो सकता है? तो अभी आते हैं 530 जमा 13, आ सकते हैं 530 जमा 20। कौन सा ग्रुप बिल्कुल गायब कर दिया? एंग्लो इंडियन। क्लियर सबको ये बात? ये हुई लोकसभा की बात। पहले हम लोकसभा को ही डिटेल में जानते हैं। तो लोकसभा में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा। लोकसभा में कोई भी आ सकता है 543 में। तुम और मैं भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, पर पीछे बैक पावर, पैसा और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये मान के चलो कि जिनका नेगेटिव तरीके का नाम फेमस होता है ना, वो जल्दी MP बनते हैं बजाय आम आदमी के। तो 543 लोग जो हैं ये आते कैसे हैं? इनको कौन भेजती है यहाँ तक? जनता। इन 543 लोगों में से जो चुन के आते हैं, पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं। भाई जिस पार्टी को लगता है मेरा रुतबा है तो वो हर सीट पर, मतलब कोई 300 सीट पे खड़ा कर रहे हैं, कोई 400 पर, कोई सारी सीटों पर। आप सबको ये भी पता है आपके देश में 2-3 ही पार्टियां जो नेशनल लेवल की हैं, वैसे तो 7 हैं, लेकिन जो वास्तव में टक्कर लेती हैं। या तो BJP थी, अब तो एक ही रह गई, अब तो वो भी गई। पहले कौन सी टक्कर ले लेती थी? BJP और कांग्रेस।
कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पहली पार्टी है। बीजेपी बनी है 1980 में, तो बहुत पुरानी तो नहीं है बीजेपी। और जब 80 में आई तो इसका कोई नाम नहीं था। इसका पहली बार लोगों ने नाम सुना था 1996 में, जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर वाजपेयी जी ने थोड़ा सा इसको बूस्ट किया और वो 6.5 साल तक पीएम की कुर्सी पर रहे, अच्छे काम भी किए। तब लोगों को पता चला कि बीजेपी एक ताकतवर दल हो सकता है। और अब इसको बहुत ज्यादा नंबर 1 पर ले जाने का 2014 से 2019 और 19 से अगला इलेक्शन आ रहा है 24 में। और सब जानते हैं कि देश में कोई भी इनके कंपटीशन में नहीं है। चाहे खराब है, मुझे नहीं पता खराब, बच्चे तुम बड़े हो, समझदार हो, अपने आप समझ लो। तुम इससे खुश हो या ना खुश हो, तुम्हारे पास ऑप्शन तो नहीं है ना। तुमने देखा धीरे धीरे कांग्रेस साफ हो गई। पिछले 8 साल में कांग्रेस कहां गई पता ही नहीं चला। हर राज्य में, पहले क्या था, लगभग राज्यों में कांग्रेस थी। 1977 में एक बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस गायब हुई थी, तब एक नई पार्टी आई थी, लेकिन जनता पार्टी कमजोर थी, इसमें फूट पड़ गई, यूनिटी नहीं थी। जनता पार्टी 1977 में उभरी और 80 में खत्म इन द सेंस ताकत खत्म हो गई। वैसे तो चलती रही लेट तक भी। जनता पार्टी से अपनी सीट वापस किसने ले ली थी? कांग्रेस। लेकिन अब हाल फिलहाल में कांग्रेस इतनी नीचे चली गई कि आने वाले कभी भी सालों में कांग्रेस का नाम दिखेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मेंबर नहीं है। जैसे मोदी जी से तुम नाखुश भी हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? भाई कपड़े लेने जाते हैं, नहीं पसंद आया कपड़ा छोड़ दो, किसी और ब्रांड का ले लो, नहीं पसंद आया तीसरे पे चले जाओ। इस देश में सबसे बड़ी कमी जो है ना, इस देश के पास कोई ढंग का नेता नहीं है, लीडर नहीं है। बने घूमते हैं सब लोग हाथ जोड़े और वोट मांगते, पर रियलिटी ये है कि आपके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप खुश हैं, नाखुश हैं, आपको लग रहा है देश गड्ढे में गिर रहा है, पर आप क्या कर सकते हैं? फाइनली तो वोट इन्हीं के पास चली जाती है, क्योंकि दूसरा कोई ताकतवर है ही नहीं। पहले ऐसा कांग्रेस के साथ था, इसलिए कांग्रेस अकेली राज कर गई। 1947 से कांग्रेस का देश में पीएम कांग्रेस का ही था और इन्हीं का सब कुछ चला। वो तो लेटर स्टेज में जाके थोड़ी सी कहीं कहीं गठबंधन की सरकारें दिखी। आज जैसी स्थिति स्ट्रांग बीजेपी की है ना, एक दौर में ऐसी ही स्थिति किसकी थी? कांग्रेस की। इसलिए जो समझदार है ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि सदा मेरा सिक्का चलेगा। बीजेपी अगर ये सोचो कि सदा बीजेपी ही चलेगी, तो हो सकता है जैसे कांग्रेस को टक्कर देने बीजेपी इतने साल बाद उभर आई, आज से 20 साल बाद कोई नई पार्टी उभर आए। ये किसी को नहीं पता राजनीति में कब कौन आगे आ जाएगा, पर जब तक नहीं आते तब तक मान के चलो कि इनका ही सिक्का चलेगा। तो इनको बनाने वाले लोग कौन है? जनता। और क्योंकि जनता बनाती है इसलिए ये लोकप्रिय है, ये फेमस है जनता के बीच में, ये लोकप्रिय सदन है। इसको निम्न सदन कहते हैं, ये खास बात है। निम्न मतलब ये लोअर हाउस कहलाती है। वैसे बहुत पावरफुल पीएम यहीं बैठता है। इसके लोअर कहलाने के पीछे इसकी 2 ताकत हैं। पहला, इस देश में 3 बड़ी सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। सबको पता है ना ये। एक पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। इन तीनों को कहते हैं ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज। कोई चौथी सर्विस इनके साथ नहीं है, बाकी सब कहलाती है सेंट्रल लेवल। जैसे आईआरएस बन गए, फॉरेन मिनिस्ट्री में चले गए, सब नीचे के लेवल पे। ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनकी रिस्पेक्ट, इनके रिगार्ड इतना ज्यादा है कि अगर कोई आदमी इन 3 पोस्ट पे कोई बैठा है ना, तो उसको हटाने की पावर राज्यपाल, सीएम, पीएम के पास नहीं है। इनको हटाने की पावर सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति। तो इससे अंदाजा लगाओ कि ये पावरफुल पोस्ट हैं। और अगर पावरफुल पोस्ट और क्रिएट करनी है, नई संचित, नई सृजित करनी है, मतलब क्रिएट करनी है, नई बनानी है। जैसे आप देख रहे हैं आईएएस का हर साल जो लिस्ट आती है यूपीएससी की, घटती जा रही है पोस्ट। पता है तुम्हें ये बात? पहले ये पोस्ट कभी 1200 1500 प्लस हुआ करती थी, अब आप देखो 800 850 750 इसके बीच में फ्लोट करने लग गई, ये घट गई। अगर ये नई बनानी पड़े तो पावर किसके हाथ में है? ये बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि असली काम यही लोग करते हैं। आपके देश की जितनी पॉलिसी मेकर है ना, वो तो बस ये आधे मंत्री, बस ये चेहरे हैं। काम करने वाले लोग आईएएस, और आईएएस ही जाके आगे इनके क्या बन जाते हैं? सचिव, सेक्रेटरी बनते हैं। और सेक्रेटरी में सबसे बड़ा होता है चीफ सेक्रेटरी। इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो अधिकारी है सरकारी, वो चीफ सेक्रेटरी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुख्य सचिव, इससे ऊपर कोई नहीं है। मुख्य सचिव की दिन में 4-5 बार भी मीटिंग हो जाती है पीएम के साथ, इतनी बड़ी हस्ती है ये आईएएस से ही यहाँ तक। कोई भी देश में आईएएस बनता है तो उसका सपना होता है कि कभी मैं सबसे ऊपर जाऊं, तो कौन सी पोस्ट तक पहुंचूं? सेक्रेटरी बनना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ से तो सफर स्टार्ट होता है। अब ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनको कौन क्रिएट कर सकता है? राज्यसभा। इसलिए कहते हैं राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। इसके अलावा पहली पावर तो ये हो गई। दूसरी पावर आपको मैंने बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनी हुई है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक यूनियन लिस्ट जिसे लिस्ट नंबर 1 कहते हैं, एक स्टेट लिस्ट है जिसे लिस्ट नंबर 2 कहते हैं, और एक कॉन्करेंट या समवर्ती जिसे लिस्ट नंबर 3 कहते हैं। राज्यसभा के पास इतनी पावर है कि वो राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का टॉपिक किसको दे सकती है? देश को। उल्टा नहीं कर सकती, देश का टॉपिक स्टेट को नहीं दे सकती, स्टेट का टॉपिक देश को देने की पावर किसके पास है? पीएम मोदी ये काम नहीं कर सकते जो राज्यसभा कर सकती है। इसीलिए इन 2 पावर्स के कारण इसे अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन, और इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। 543 लोग जो है ना, एक बार आ गए तो कितने साल के लिए आ गए? पर अगर ये गड़बड़ करें तो बीच में भी हट सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो 13 दिन 16 दिन के भी पीएम देखे आपने। ये अस्थायी है, पता नहीं कब हट जाएगी। इसे कभी भी क्या किया जा सकता है? भंग। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और इसीलिए आज तक जितनी लोकसभा का नंबर आता है, कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। इसका मतलब 16 लोकसभाएं भंग की गई हैं, चाहे वो टाइम से पहले की या अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अस्थायी है। एक बार आने के बाद कार्यकाल 5 साल का, गड़बड़ ना करें तो। निम्न है, लोकप्रिय है, जनता भेजती है। कितने लोगों को? 543। कौन सी बैठी है अभी? 17वीं। लोकसभा में नेता होता है एक, और लोकसभा का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होगा। तो आज लोकसभा का नेता कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 543 में जिस पार्टी के आदमी सबसे ज्यादा होते हैं ना,
उसी पार्टी की सरकार बनती है। जैसे मान लीजिए 543 सीट्स पर इलेक्शन हुए पूरे देश में। जब तुम लोग बेसिक बैच में थे मैंने तुम्हें एक लिस्ट कराई होगी, 80, 31, 2, 9, 11, 26, 11, 25, 11, याद है तुम्हें? ये नंबर ऑफ सीट्स ही तो थी। यहाँ काम आएंगे वो सीट्स। इन 543 में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, कहीं बीजेपी के आदमी जीते हैं, कहीं कांग्रेस, कहीं गठबंधन, कहीं लोकल रीजनल पार्टी। मान लीजिए जिस पार्टी में मैं बीजेपी का जिक्र करती हूँ, बीजेपी को मिल गई 273 सीट्स टोटल पूरे देश में से। कितनी सीटों में से? जिस पार्टी को 273 सीट मिल गई ना, मान लो वो कुछ भी करे ना करे, अब इसी की सरकार बनेगी। गवर्नमेंट बनाने के लिए कंपलसरी है कितनी सीटें हाथ में आ जाएं? 273। 272 प्लस लिखते हैं, चाहे एक फालतू हो। आपकी बीजेपी की सरकार क्यों बनी? क्योंकि इन लोगों को 303 सीट मिली थी। कितने की कंडीशन है? तो देखो कितनी ज्यादा सीट, एक एक सीट कीमती होती है। 303 सीट पर अकेली बीजेपी आ गई। फिर बहुत सारी पार्टी इसकी सहायक हैं तो अन्य लिख देते हैं उनको। इन सबको मिला के 50 सीट मिल गई। पिछले इलेक्शन की घटना बता रही हूं, 353 सीट किसको मिल गई हैं? बीजेपी प्लस उसकी एसोसिएट्स को। इन लोगों ने क्या किया, इलेक्शन से पहले जिनके विचार एक जैसे थे ना, वो सब इकट्ठे हो गए। जब एक जैसे विचारों वाले लोग इलेक्शन से पहले इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक गठबंधन अपना पहले से बना लेते हैं। उसे हम कहते हैं अलायंस। क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है अलायंस भी दम नहीं दिखा पाता, नई सीट जीत पाता, उसे दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए बीजेपी को किसी और की भी जरूरत पड़ी, इसके सहयोगी नहीं जीत पाए जितनी सीट चाहिए थी, तो इलेक्शन के बाद जिसको ये अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं ये गठबंधन की सरकार है, कोएलिशन की गवर्नमेंट है। कोएलिशन की सरकार मतलब गठबंधन की सरकार। दो एग्जांपल देती हूं आपको, अखबारों में पढ़ते हो तुम ये। एक नाम लिखा आता है एनडीए, एक लिखा आता है यूपीए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जिसने डिफेंस एकेडमी बोला उसने ठीक भी बोला, एनडीए का मतलब वो है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय उसमें है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रजातांत्रिक गठबंधन। और यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव प्रगतिशील अलायंस गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन। अंग्रेजी ज्यादा आसान है, यूपी और एनडीए, क्योंकि अखबार में यही लिखा आता है। अब ये जो एनडीए है ना, इसकी लीडर है बीजेपी, प्लस उसने अपनी जैसी सोच वालों को इकट्ठा किया और कहा भाई हम सबका एक ग्रुप बन गया, अब हम लड़ेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मतलब इलेक्शन में लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे कि हम एक जैसी विचारधारा, एक जैसा हमारा सोच विचार। इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? एनडीए। इसका लीडर कौन है? कांग्रेस प्लस अदर्स, इसके सहयोगी जिनकी सोच विचारधारा सब कांग्रेस से मेल खाती है। अब हमें ये पता है कि उन्होंने पहले से अपनी सरकार में आने की तैयारी कर ली, अपने दोस्त इकट्ठे कर लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना इसको पूरी सीट मिले ना इसको मिले। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 1996 में ऐसा ही हुआ था। ना यूपीए को ताकत मिली उतनी जितनी चाहिए थी 272 सीटों की, ना एनडीए को। इन दोनों के पास सीट कम थी तो इनको बुलाया गया। इनकी सीट कम थी फिर भी कहा कि आप आ जाइए और आप जोड़ लीजिए दो चार को अपने साथ। तो इन्होंने कहा ठीक है आ जाते हैं। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए, उन्होंने शपथ ले ली और किस कुर्सी पर बैठ गए? पीएम। पर जितनी सीट चाहिए थी 13 दिन वेट करने के बाद भी कोई नहीं इकट्ठा हुआ, इसीलिए 13 दिन बाद ये हट गए क्योंकि इनको बहुमत नहीं मिला। कितनी सीटें चाहिए होती हैं? 272 प्लस 273 कह लो, उतनी चाहिए। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप पहले से जो यार दोस्त हैं आपकी सरकार बने, कभी कभी आप लोगों को दूसरों की तरफ भी देखना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई इलेक्शन होता है 2024 में और उसमें लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई ठीक काम नहीं कर रहा कोई भी, ना बीजेपी ना कांग्रेस। बीजेपी को मान लीजिए 150 सीट मिल जाती हैं, कांग्रेस को 70 सीट मिलती हैं, तो बाकी सीटें बट गई ना। किसी को 50 मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 30, ये ABCD बहुत सारे ग्रुप है, 10 मिली, 5 मिली। अब देखा जाए तो कोई भी सरकार बनाने के काबिल ही नहीं है क्योंकि कितनी सीट चाहिए थी? 200 बार। तो अब ये क्या करेंगे? सबसे नंबर 1 तो फिर भी यही है ना, ये इसके साथ तो नहीं जाएगा क्योंकि ये तो इसका ओपोनेंट है। लेकिन बाकियों को तो ये लालच देके पकड़ लेगा, ये कहेगा यार तू अकेला क्या है, 50 कोई नहीं पूछेगा, 273 तू मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी, इन सबको अपने साथ कर लेगा। लालच क्या देगा? जिसके 20 सीटें हैं उसके 2 मंत्री बनवा दूंगा, जिसकी 3 सीटें हैं 4 सीटें उसका 1 मंत्री बनवा दूंगा, जिसकी 50 सीटें 4 मंत्री तुम्हारे। हम ये जानते हैं कि इस देश में प्रेजेंट की सरकार में या कोई भी अभी कम से कम कई सालों तक कितने मंत्री बन सकते हैं? 81। ये लिखित में है, प्रावधान है कि जितनी टोटल सीट्स हैं 543, इसका 15% बन सकते हैं। तो 81 इस टाइम पर आपके देश में मंत्री बन सकते हैं, कोई इस पे ब्लेम नहीं कर सकता 81 क्यों बना लिए। तो ये जानता है कि भैया मेरे पास है 150 में से सारे मंत्री थोड़ी बनेंगे, मंत्री तो गिने चुने बनते हैं। इन सबको जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे सरकार बनानी है। और ये क्यों आएंगे? लालच में आएंगे। अभी आप देखो इसको हरियाणा से समझो। हरियाणा में जब इलेक्शन हुए तो 2 ताकतवर पार्टी थी, कांग्रेस, बीजेपी, बाकी तो अदर्स में थे। एक छोटी सी उभर रही थी पार्टी जेजेपी। 90 सीटों पे इलेक्शन था, कांग्रेस को 32 मिली, बीजेपी को 40। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए आधे से 1 सीट ज्यादा चाहिए। इसकी आधी कितनी हुई? 45 प्लस 1 कितनी सीट चाहिए? 46। मिली नहीं किसी को, बाकी किसी को 6, किसी को 1, किसी को 2। तो अब जब ये लोग उठ रहे थे ना तो इन्होंने पूरा मुंह खोल के बुराइयां की थी और हर तरह से इनके बारे में, किनके बारे में?
इनकी बुराई कर करके ही ये जीते थे। अगर तुम्हें पुरानी बातें याद हो, टारगेट ही ये था कि बीजेपी की टांग खिंचाई करो और लोगों से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जीत लो। तो बीजेपी की बुराई करते 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 इनको कितनी सीट मिल गई? 10। अब ये 10 सीट पे सरकार तो नहीं बना सकते, कितने पे चाहिए? 46। तो ये 10 वाले बैठे रहे, भैया हमारी सरकार तो बननी नहीं। कितनी घटियापन है आपकी राजनीति में, आप इससे देखो। जिसकी बुराई कर करके इनको 10 सीटें मिली, ये रातों रात इनके पास गए और बोले यार हमारी 40, ना हमारी सरकार बननी, तेरी 10 ना तेरी बननी, अगर हमारी सरकार को अपनी 10 सीटें दे दो, डिप्टी सीएम तू बनेगा। ऐसा ही तो हुआ आपके राज्य में। और यहाँ 40 में ये 10 मिलते ही इनकी ताकत बढ़ गई 50, कंडीशन से ऊपर आ गए और आज आप देख लो सीएम और डिप्टी सीएम सब खा रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पाया। ऐसा हर राज्य में मिल जाता है। ये यूपी में भी कई बार देखा गया, पहले राजनीति में, महाराष्ट्र, हर जगह। ये सब अपने फायदे के लिए। अब तुम सोचो जो पुराने लोग थे ना, उनके लिए राजनीति का मतलब होता था आइडिया। भाई मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरी एक सोच है और मैं इतना नहीं गिर सकता कि मैं दूसरी पार्टी के साथ जाके, जिनके सोच ही मुझसे अलग है। पहले लोग अलग थे तो अलग थे। अगर गांधी की विचारधारा से बोस सहमत नहीं थे तो देश ही तो छोड़ गए। कहाँ रहे देश में? सब कुछ छोड़ गए और बोले राजनीति का मुझे जरूरत ही नहीं है। ये सच में लीडर्स थे। इन्होंने अपनी बात पे एक बात बोली तो उस पर टिके। ये एक आजकल के लोग हैं। और मैं किसी एक पार्टी पर्टिकुलर की बात नहीं करूँ, सबका यही हाल है। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ सालों बाद ये भी इसी में मिल जाए। सारे मिल तो गए। कितने लोग बड़े बड़े कांग्रेस छोड़ के किस में चले गए? बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा नहीं है तो क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की किताब है, और मैं आज तो नहीं लाई लेकिन मैं कल कोशिश करूंगी लाऊं। उसकी मैं 2-2 लाइन पढ़ दूंगी। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की किताब में ये लिखी हुई है बातें कि बीजेपी का बेसिक विचार क्या था और कांग्रेस का बेसिक विचार क्या था। मैंने कुछ अपने घर से नहीं बनाया, ये सब NCERT में लिखा है। तुम्हारे घर में बच्चे हो छोटे तो देख लेना। इसमें लिखी है बातें कि ये हिंदुत्व के पक्षधर थे, इनका मेन टारगेट हिंदुत्व था। और इसकी बातें बिल्कुल अलग। लेकिन फिर भी आज कितने लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के किस में जाए जा रहे हैं? तो विचारधारा का कहीं कोई स्टैंड ही नहीं है। अजीब बात है। लोकसभा राज्यसभा ऐसे बन जाती हैं। ये पहले क्या बना लेते हैं अपने? अलायंस। अगर अलायंस भी ना जीत पाए तो ये एरे गहरे नत्थु खैरे को किसी को शामिल कर लेते हैं और फिर ये सरकार कहलाती है कोएलिशन, गठबंधन की सरकार। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जेजेपी का, ये जेजेपी वाली सरकार किसका एग्जांपल हो गई? गठबंधन की सरकार। यहाँ कौन कौन बैठे हैं? बीजेपी और जेजेपी, दोनों अपोजिट, एक दूसरे की बुराई करने वाले। आज दोनों साथ है, 5 साल साथ निकाल भी देंगे, क्योंकि पता है एक भी हटा तो दूसरे को तो अपने आप हटना पड़ेगा और कोई से का नंबर बनाना नहीं। इसीलिए ये बात समझ में आ गई। ये है आपकी लोकसभा की कहानी। वापस चलते हैं। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं और कितने लोकसभा में एंग्लो इंडियन थे पहले? अब वो कहाँ चले गए? एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए वो ना, खत्म कर दिए। लोकसभा को कौन बना के भेजती है? जनता। ये कैसा सदन है? लोगों के बीच लोकप्रिय है। और लोगों को लोकप्रिय होने के अलावा निम्न क्यों है फिर ये? 2 पावर किसके पास है? राज्यसभा। नए IAS IPS IFS और राज्य सूची का टॉपिक देश को। इसके कारण कितने साल के लिए बनती है एक बार? कैसी है ये? बीच में क्या हो सकती है? भंग। इतने सारे लोग हैं, आधे अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं। इनको मैनेज करने के लिए इन 543 में से एक को क्या बना देते हैं? अध्यक्ष। अगर ये ना आए, एब्सेंट हो, तो इसका काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर और ये है डेप्यूटी स्पीकर। आजकल स्पीकर कौन है? सब जानते हैं। कौन? ओम बिरला। नहीं पता तो अब सुन लो, अब याद रखना। कौन है हमारा स्पीकर आजकल? ओम बिरला। और डिप्टी स्पीकर कौन है? कोई भी नहीं है। ये 2019 से वैकेंट पड़ी है, कोई आदमी बैठा ही नहीं इस पे, ये खाली पड़ी है। इस टाइम पे अगर पूछ भी लें कि उपाध्यक्ष कौन है तो वैकेंट है ये सीट, कोई है ही नहीं ओम बिरला के बाद काम करने के लिए। अगर कभी ऐसा हो ओम बिरला की तबीयत खराब हो जाए तो काम कौन करेगा? क्योंकि ये तो है ही नहीं, काम तो करना पड़ेगा। उस कंडीशन में राष्ट्रपति 6 सदस्य जो MP हैं, इन मैच्योर और समझदार, इनका एक पैनल बना देता है। फिर ये पैनल डिसाइड करता है 6 लोगों का कि अध्यक्ष कौन बनेगा। कायदा कहता है अध्यक्ष ना हो तो काम कौन कर ले। लेकिन पिछले 3-4 साल से उपाध्यक्ष नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि बीमार नहीं पड़े। अगर मान लो बीमार पड़ गए, विदेश जाना पड़ा इलाज कराने, तो फिर कितने लोगों में से? 6। ये 6 किसने बना रखे हैं? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो राष्ट्रपति का बनाया हुआ पैनल, जिसमें सारे लोग यहीं के होंगे, मतलब क्या होंगे? वो MP होंगे। लोकसभा क्लियर? इसको कंपेयर कर लेते हैं अब राज्यसभा के साथ। अच्छा एक चीज और, कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? ये मैंने ऊपर लिख दिया था ना। यहाँ लोकसभा में ये अध्यक्ष, और ये भी लिख देती हूँ यहाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का मेंबर बनने की एज कितनी है? 25 साल। आज तक 25 का कोई तुम्हारा PM नहीं बना। सबसे यंग PM तुम्हारा 40 का बना, वैसे 25 का बन सकता है। अब राज्यसभा को कंपेयर करते हैं। यहाँ कितने मेंबर है? 543। सबसे कम मेंबर कहाँ है? 543 में किस स्टेट में सबसे कम मेंबर हैं? तो मैंने स्टेट्स याद कराई थी। 8 स्टेट बताओ जिनमें या इसमें तो 3 स्टेट बताओ लोकसभा की जिनकी सीट सिंगल है। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। और 3 बड़ी स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल। 80, 48, 42। राज्यसभा को देखें कितने मेंबर हो सकते हैं? 45। हो कितने सकते हैं? 250। अभी कौन सी चल रही है? ये 17वीं है। ये पहली, आज तक पहली चल रही है। हमारे दादा परदादा के टाइम जो थी ना, वही चलती जा रही है। ऐसा कैसे? क्योंकि कभी भंग ही नहीं हुई, आज तक पहली ही चल रही है। इसको कोई नंबर नहीं देते। 1952 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य गए थे, इनडायरेक्ट चुन के राज्यों ने भेजे थे, अपने अपने राज्य ने। इन लोगों में जितने लोग पहुंचे थे, देखो बहुत ध्यान से समझना, लिखा नहीं है किसी किताब में जो समझा रही हूँ, जितने लोग गए 1952 में, मान लो इन सबकी एंट्री हुई थी राज्यसभा में। इनका कार्यकाल था 6 साल। इनको कब हटना था? 6 साल बाद। कब? 1958 में ये हटते। लेकिन फिर एक दिक्कत आई कि भाई इकट्ठे अगर हटेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगी, और ये खत्म नहीं करनी, ये सदा चलने वाली चीज़ है। तो कुछ लोगों ने उस टाइम पर एक तरह से सेक्रीफाइस किया।
उन लोगों ने कहा हम हट जाएंगे भाई, हमें हटा दो, नए को जोड़ते रहो, एक सीरीज चलाने के लिए कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 1954 आया, 2 साल, इन सबको 2 साल हो गए जितने मेंबर हैं। फिर कहा इनके नाम की पर्ची बनाओ, सबके नाम की एक स्लिप बनाई और वो स्लिप एक करके जार में डाल ली और कहा जितनी टोटल स्लिप है इसकी 1/3 निकाल दो। बार बार उसको हिला के जार को पर्ची निकालते गए। जब 1/3 पर्ची निकल गई, जिसका नाम लिखा था पर्चियों पे, उन सबको अब जाना पड़ेगा। सिर्फ कितने साल बाद? ये आए कितने साल का प्लान करके थे? 6 साल, पर देश के लिए इतना तो करना पड़ेगा। 2 साल बाद 1/3 लोगों को निकाल दिया। सर आपका टाइम पीरियड पूरा, देश के लिए आपको इतना सेक्रीफाइस करना, ठीक है चले जाएंगे। नए आ गए 1954 में, पुराने गए हैं, ये ओल्ड है, ये चले गए, बाहर से नए आ गए न्यू, जिनका टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ है? 54 में। अब ये 2 पुराने हैं, एक नए आ गए। 1956 आया, जो पुराने बचे थे ना, इनमें से आधे निकाल दिए। अगर टोटल देखें तो 1/3 ही निकला, लेकिन पुरानों की बात कर रहे हैं तो इनमें से आधे निकाल दिए। ये मान लो ये ओल्ड वाले हटा दिए, सर आप लोग जाइए, पुराने वाले थे, आपके 4 साल बाद आपको देश के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये भी चले गए, इनकी जगह भी आ गए न्यू। तो अब यहाँ अगर इसके हिसाब से देखूं तो कितने लोगों की एंट्री हुई है? 1/3। अगर पुरानों को देखूं तो आधे, लेकिन अगर टोटल में देखें 1/3। अब 2 साल बाद आया 1958, जो बचे हुए थे उनको तो पूरे साल हो गए, 6 साल, बिना पर्ची निकाले। कहा सर जो पुराने लोग हैं वो चले जाएं, उनको वैसे भी 6 साल हो गए। यहाँ से लोग अपने आप चले गए 1958 में, जो पुराने थे, जिनको कितने साल पूरे हो गए थे? 6। किसी को हटाना नहीं पड़ा, सिर्फ 2 बार लोगों को हटाना पड़ा, और तब से आज तक किसी को भी नहीं कहना पड़ा कि हट जाओ, क्योंकि सबका टाइम पीरियड एक साथ पूरा ही नहीं होगा। अब जो 54 में नए आए थे, इनको 6 साल कब होंगे? 60 में। जो 56 में आए थे 62 में, जो 58 में आए हैं 64, जो 60 में आए हैं 66। और आज तक कभी ऐसा तीसरी बार नहीं करना पड़ा कि किसी को कहा जाए कि सर आप चले जाओ। और वो दिन और आज का दिन, आज तक कभी भी ये इकट्ठे गए ही नहीं। 1952 से 2022 आ गया, कितना लंबा टाइम पीरियड हो गया, आज तक ये कभी पूरा खाली नहीं हुआ। लोग जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। कितने लोग रिटायर होते रहते हैं इसके? 1/3। और 1/3 रिटायर हो जाते हैं कितने साल बाद? 2 साल। लेकिन ये जाते वो हैं जिन्हें काम करते करते कितने साल हो गए? 6 साल। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये बात कोई नहीं बताएगा, ये लिखी भी नहीं है, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि ये कभी खत्म क्यों नहीं होती। तो लोकसभा इकट्ठी खत्म होती है, पर ये कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसके लोग जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कभी इलेक्शन हमारे सामने नहीं होता। तो ये कौन सी चल रही है आज तक? पहली कब बनी थी? 52 में। आदमी बदल रहे हैं, ये ऐसी कैसी बैठी है। इनको जनता नहीं भेजती, इनको भेजते हैं एमएलए। एमएलए देश में होते हैं, राज्य में तो आपके 90 एमएलए, या यूपी के 403 एमएलए, या दिल्ली के 70 एमएलए, ये मिलके भेजते हैं अपने अपने पार्ट पर। और इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 30। ये ज्यादा बड़े हैं इनसे। ये लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा आपके स्टेट से 5 आदमी या 7 आदमी या 10 आदमी जितने डिसाइडेड हैं, वो कौन है, किस पार्टी के हैं। जो थोड़े एक्टिव है उन्हें पता होता है, आम आदमी को पता भी नहीं चलता। निम्न सदन है, जबकि ये क्या है? उच्च सदन। कौन सी 2 पावर? और राज्य सूची, स्टेट लिस्ट को देश को दे सकती है। यहाँ का टाइम पीरियड 5 साल, इनका टाइम पीरियड 6 साल। कितने लोग रिटायर होते हैं? कितने ईयर्स के बाद? उन्हें काम करते कितने साल हो गए हो? ये स्टार्टिंग में कितने लोगों को पर्ची से हटाना पड़ा? पर्ची से मतलब समझ लो कि एक तरह का जिसका बाय लक था कि भैया जाना है वो चला गया। ये अस्थायी है। ये कैसी है? आज तक पहली चल रही है। क्या ये भंग हो सकती है? नहीं, ये भंग नहीं हो सकती। इसका अध्यक्ष होता है, इसका कौन होता है? सभापति। इंग्लिश में स्पीकर ही कहते हैं। अगर ये ना हो तो उपसभापति। कौन है आजकल आपका सभापति? जो आपके देश का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वही इसकी सीट पे आके बैठ जाएगा। इसका कोई इलेक्शन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो भी है उसको अपने आप पता है कि मुझे जाके कहाँ बैठना है? राज्यसभा, मैं वहाँ का स्पीकर हूँ। ये पहले से डिसाइडेड है। क्या दोनों समझ में आ गए? बताओ 25 साल की एज कहाँ चाहिए? और 30 साल की? कौन सी कभी भंग नहीं होती? कौन सी 17वीं चल रही है? कहाँ के लोग ज्यादा बड़े होने चाहिए एज में? और इसकी एज कितनी? इनका कार्यकाल ये कौन सी चल रही है? अब ध्यान से सुनना, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ये कार्यकाल इसके मेंबर्स का है। पेपर में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देंगे कि निम्न में से किस संस्था का कोई कार्यकाल ही नहीं है। किसका नहीं है? राज्यसभा। ये इसके मेंबर्स का कार्यकाल है। आज तक ये कौन सी चलती जा रही है? लोकप्रिय कौन सी है? ये लोकप्रिय क्यों नहीं है? हमें पता ही नहीं, ना हमसे कभी पूछते ना हमें बताते। हमें तो डायरेक्ट ये पता चलता है अखबार से कि हमारे राज्य से ये वाले लोग गए हुए हैं। ये भी थोड़े पढ़े लिखे को, वरना आम जनता को नहीं। लेकिन अनपढ़ आदमी को ये पता होता है कि मेरा ये एमपी है, ये एमएलए, इनके नाम पता है। क्यों? ये कैसे पता? इनके इलेक्शन में वो खुद गया था, इसलिए नाम क्या पड़ा? लोकप्रिय सदन। सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब बताओ, अगर अध्यक्ष बीमार हो तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष भी ना हो तो? एक पैनल किसने बनाया? राष्ट्रपति ने। कितने आदमी हैं? डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है तो फिर पैनल का नंबर आएगा, जो किसने बना रखा है? राष्ट्रपति। अगर देश की सबसे बड़ी पोस्ट कहें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बड़ी पोस्ट कहाँ काम करता है ये? किस रूप में? कल इसको सारे को किताब से पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे।